हम यहाँ पर 1 मिनट से ट्रेडिंग करते हैं। यस सर। स्कैल्पिंग जिसको कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, एकदम से रिजल्ट एक टाइम के लिए रिजल्ट कर देना कि यहाँ पर या तो हम पैसा बना ले जाएंगे या लॉस हो जाएगा। इस ट्रेडिंग में 50-50 चांस है, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। दो चांस हो जाते हैं, है ना। अब एक बात याद रखना, जब हम सीख जाते हैं पैटर्न्स को तो ये 50-50 से 75 हो जाता है। ओके, सिर्फ 25% चांस होता है लॉस होने के, जैसा कि मेरे साथ परसों के दिन हुआ था। इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे लॉस देखने के लिए मिला था, ठीक है। लेकिन मेरा क्या होता है, मैं कवर कर ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज मार्केट ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, कल फिर हो जाएगी मार्केट मेरे फेवर में। लेकिन वो मनी मैनेजमेंट एक मेन चीज होगी, समझ आया। वो जो मनी मैनेजमेंट होगी वो एक मेन चीज होगी जो आपको बचाएगा। अच्छा, छोड़िए इस बातों को। सबसे पहले देखो 1 मिनट पर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो जो हमारे ब्रोकर्स है, जो हमारी ट्रेडिंग है, ठीक है, बाइनरी ट्रेडिंग, इसमें जो पैटर्न बनते हैं ये सिर्फ 4 पैटर्न से आपके काम आएंगे। पहला है वी, दोनों शेप में लिख देते हैं। सेकेंड है डब्ल्यू, थर्ड है एम, और लास्ट है हमारा हेड एंड शोल्डर। समझ आया। और अगर हम वी और एम को एक जैसा मान लें और इस तीसरे नंबर पर ले आते हैं, चलिए डबल टॉप डबल बॉटम, है ना। समझ आया। वी 1, डब्ल्यू और एम 2, तीसरे नंबर पर डबल टॉप डबल बॉटम, एंड लास्ट नंबर पर हेड एंड शोल्डर। ये 4 पैटर्न ही बाइनरी में काम आते हैं। पैटर्न्स तो बहुत होते हैं, लेकिन बाइनरी में काम आने पैटर्न जो काम आते हैं वो ये चारों पैटर्न्स ही है। ओके, यस सर। अब समझते हैं पहले वी पैटर्न को। वी एक ऐसा पैटर्न है जो अप ट्रेंड में इस तरह से बनेगा, डाउन ट्रेंड में इस तरह से बनेगा। मार्केट का टारगेट होता है हमेशा अपने वी को कंप्लीट करना। ओके, मानकर चलो कैंडल्स इस तरह से ऊपर जा रही थी, अचानक से यहां से गिरना स्टार्ट हो गई, ये ट्रेंड अप है, फिर यहां से गिरना स्टार्ट हो गई। अच्छा, आपको एक अप ट्रेंड की खासियत पता है, जो ये अपना हायर हाई बनाता है ना, मार्केट इस तक पहुंचती दोबारा जरूर है ना, और इसको ब्रेक कर ऊपर निकलती है, तो इस तरह से यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल आना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर एक ध्यान से देखो, इस तरह से मार्केट यहाँ पर आई है, यहाँ से फिर ऊपर जा रही है, तो वी पेंडिंग जिसको कहते बोलते हैं हम, ठीक है। वी पेंडिंग पर जब हमारी लास्ट कैंडल होती है ना, ये वाली, अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि वी कंप्लीट होना है, ठीक है। वी हमारा हॉरिजॉन्टल टच होगा, चाहे उसके बाद मार्केट क्रैश हो, ब्रेक कर ऊपर निकले, लेकिन आपको पता है हमारा वी पैटर्न कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ पर कंटिन्यूएशन का ट्रेड करते हैं वी कंप्लीट करने के लिए, वी पेंडिंग ट्रेड कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल आती है, इसके चांस 80% है अभी। तो जनवरी फरवरी तक यहाँ पर इसके चांस जो थे 90% थे, घटते घटते वेट ही रह चुका है, जिस हिसाब से मैं यहाँ पर मार्केट पर फोकस कर रहा हूँ, है ना। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर एक क्या होता है, माइक ऑफ कीजिए, यहाँ पर अब अपोजिट कलर कैंडल आ रही है, ऐसा मुझे देखने के लिए मिल रहा है बार बार लगातार, है ना। और अब मैंने कई बार ट्राई किया था यहाँ पर अपोजिट साइड ट्रेड करने का भी, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, यानी एक्यूरेसी ठीक नहीं थी। लेकिन फिर जब ये रेड कैंडल आ जाती है ना, या तो मार्केट यहीं से अपना ट्रेंड चेंज कर लेती है, यानी अब ट्रेंड नहीं रहेगा, समझ रहे हो आप बात को, वी भी कंप्लीट नहीं होगा और ट्रेंड भी अप नहीं रहेगा, फिर डाउन चला जाएगा, या एक एरर कैंडल निकालकर फिर से उसको टच कर ऊपर निकल जाएगी ब्रेक कर भी। 3-4 कंडीशन होती है, कभी तो ब्रेक कर देती है, कभी उस पर ही क्लोज करती है, या फिर कभी उसको टच कर फिर नीचे आ जाती है। लेकिन वी कंप्लीट जरूरी है, और वी कंप्लीट किससे होगा, वी कंप्लीट होगा विक से। ऐसा नहीं कि बॉडी ही टच करे बॉडी बने, नहीं भाई, अगर
टच कर कैंडल नीचे घूम गई ना तो भी वी कंप्लीट हो गया विक से। वी समझ आ गया ट्रेड किस तरह से करना है। जब लास्ट पेंडिंग कैंडल बचे ना तब आप कंटिन्यूएशन का ट्रेड करोगे, ठीक है, यानी अप डायरेक्शन ट्रेंड है और वी कंप्लीट ऊपर के साइड होगा तो वी का ट्रेड करोगे। सेम इसको डाउन के लिए समझते हैं। मार्केट चलो कैंडल्स रेड बनकर नीचे आ रही थी, फिर यहाँ पर वो ऊपर जाती है। अब आपको पता है कि यहाँ से मार्केट घूमी थी एलएल से, ठीक है, मार्केट को एलएल को ब्रेक करने जरूर है क्योंकि डाउन ट्रेंड है, एलएल को जाहिर सी बात है ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए नीचे आएगी। आपको पता है कि एलएच वाला पॉइंट आने वाला है, एलएल वाला पॉइंट आने वाला है। और मेन पॉइंट किस तरह से होता है, बॉडी वाला भी मान सकते हो, लेकिन टचेस मिले नीचे के साइड से, जितना नीचे लगाओगे उतना अच्छा से कंफर्मेशन मिलेगी। हो सकता है यहाँ पर बॉडी से ही टच कर ऊपर मार्केट निकल जाए फिर से ना, या फिर ब्रेक कर नीचे निकल जाए, लेकिन ज्यादातर हम विक के लेवल को मानते हैं, ठीक है, विक का भी 50% मानते हैं। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर पेंडिंग कैंडल है, रेड आ जाएगी, ट्रेड करो इसको। कंप्लीट हो गया वी। अब वी कंप्लीट होने के बाद अपोजिट साइड कैंडल भी आती है, यानी नोट कर लेना, वी कंप्लीट होने के बाद मार्केट एक बार अपोजिट साइड चली जाती है। इसके चांस अब 70% हो चुके हैं अपोजिट साइड जाने के बाद, फिर उसके बाद ब्रेक कर नीचे जा सकती है ना। लेकिन अब ज्यादातर क्या देखने को मिला है कि मार्केट इसको ब्रेक कर नीचे ही निकल जाएगी उसके बाद, है ना। इस तरह की कंडीशन, सब तरह की कंडीशन आपको मिलेंगी, लेकिन ट्रेड किस तरह से करोगे आप, डाउन के लिए ग्रीन कैंडल लगी तो एक बार बांटने का जरूर ले लेना, ओके। लेकिन वी कंप्लीट जरूर होगा अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन रहेगा तो, अगर ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो आप लॉस करोगे। अब इस तरह से कैसे पता लगेगा कि ट्रेंड चेंज हो गया, ये प्रैक्टिस से पता लगेगा, इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जी एमटीजी ले सकते हो अगर आपकी ट्रेड लॉस होती है, वी कंप्लीट पेंडिंग है, वी पेंडिंग है और आपका लॉस हो गया तो एमटीजी आप ले सकते हो। वी समझ आ गया? Yes. 15 सिर्फ क्लियर लिखने 15 क्लियर होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक सिखाएंगे हम, अगर समझ आया है तो। डाउट है तो, डाउट होते हैं पर माइक से बताओगे, वरना क्लियर लिखना है। 7 11 हेलो सर, हेलो जी सर, मेरा एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो गया है, फील हो गया मेरा सर। क्या हुआ? तो मैं आपको इसमें बताऊँ या मैसेज करके बताऊँ? क्या हुआ? मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया है और जिसका मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद में मैसेज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, अभी करके बता दीजिए आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है तो। तो कोई प्रॉब्लम ऐसी किसी नहीं है, मेरा क्या हुआ सब, वो ये नवरात्रि है ना, सही, तो हमारा हम दोस्ता है ना, हमारे यहाँ नवरात्रि होते हैं, नवरात्रि तक घर में रखा है किसी ने? हेलो, ऐसा नहीं है। 2 मिनट सर, एक बात है, अभी थोड़े 2 मिनट सर, आप क्लास कंटिन्यू कीजिए, मैं वो थोड़े नॉइज से बाहर चला जाता हूँ। ओके, तो देखो वी सभी का कंप्लीट है। नेक्स्ट हम समझते हैं सेकंड नंबर पर डब्ल्यू और एम, यही है ना? यस सर। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, डब्ल्यू बनता है, किस तरह से बनेगा, ये 2 कैंडल से बन सकता है, 10 कैंडल से बन सकता है, ये 50 कैंडल से भी बन सकता है, ये बात याद रखना। समझ आई बात? लेकिन डब्ल्यू किस तरह से बनेगा, वी किस तरह से बनेगा, ये देखो। मार्केट पहले सबसे पहले क्या करती है, यहाँ पर डाउन आ रही होती है, समझ आया? फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, कुछ ऊपर जाएगी, बस इतना सा जाएगी, फिर यहाँ पर नीचे आती है, फिर यहाँ पर इस तरह से ऊपर निकल जाती है,
बन गया डब्लू? जी डब्लू बन गया ना? यस सर। हाँ, अब इसको पहचान क्या है, इसको किस तरह से पहचानते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले तो डब्लू किस तरह से पहचाना जाएगा, ठीक है, एम के अपोजिट ही हो गया ये, है ना, एम इसके अपोजिट हो जाएगा। हम डब्लू को पहचानते हैं इस टच से, फर्स्ट सेकंड, नोट कीजिएगा। जो यहाँ पर टच मिलेंगे अपन को वो इस तरह से हो सकते हैं, देखो मान लो इस तरह से विक है ना, तो डब्लू का एक नियम है कि एक साइड बॉडी हो, एक साइड विक हो, या फिर दोनों साइड बॉडी टच हो। समझ आई बात को? अगर दोनों साइड विक से नहीं मानोगे आप, एक साइड हमको बॉडी चाहिए, एक साइड चाहे विक चल जाएगा। समझ आया बात? अब मान के चलो मैंने यहाँ पर इसकी बॉडी पर लगाया लेवल, ठीक है, इसकी बॉडी पर लगाया, लेकिन मैं आगे लेकर गया इस लेवल को, सर हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर, हाँ जी जी जी, विक पर नहीं लगाओगे आप, आपको बॉडी पर लगाना है। देखो आपको मान के चलो इस बॉडी पर आपने लगाया, इस पर लगाई, ये बॉडी है ना, इस पर लगाया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक कैंडल की बॉडी ब्रेक हो रही है ना, तो नहीं लगाओगे, बॉडी ब्रेक हो रही है तो नहीं लगाओ, रॉन्ग है ना। तो आप इस साइड से लगाओ, स्टार्ट करो, इस साइड से मैंने लगाया, ये लगाया, और अचानक से क्या हुआ, यहाँ पर तो बॉडी टच नहीं हुई, बॉडी तो ऊपर रह गई, है ना, एक साइड बॉडी हो गई, एक साइड यहाँ पर विक हो गई। तो इस तरह से आप मान सकते हो। समझ आई बात को? यस सर। लेकिन एक बात समझो, अभी मैं इसी पॉइंट को बनाना चाहूंगा, ये कैंडल मानकर चलो रेड आ गई, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन आ गई, इससे पहले यहाँ पर एक रेड कैंडल थी। समझ आई बात को? ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से विक है, ये विक है। अब आगे चलकर ये मार्केट यहाँ से डाउन आ रही थी, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है कुछ, अब क्या होता है, मार्केट नीचे आती है, फिर यहां से ऊपर चली जाती है। समझ आया? अब ये डब्लू है, क्या ये डब्लू है? जी ये डब्लू है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। पता है क्यों? अब देखो, इसको एक पॉइंट मानेंगे, इसको एक पॉइंट मानेंगे डब्लू का, है ना, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने का स्टार्ट करेंगे, ये मान लो इस बॉडी पर लगाते हैं, ये क्या, ये तो विक भी टच नहीं हो रहा, ये तो बहुत ऊपर है, पॉइंट ही ऊपर है ना, और अब इस साइड से लगाना स्टार्ट किया तो बॉडी ब्रेक हो गई। देख रहे हो, इसको डब्लू कंसीडर नहीं करोगे आप। अगर जी सर वीक टच होना कंपल्सरी मान सकते हो, एक साइड बॉडी होनी चाहिए, एक साइड वीक होनी चाहिए, लेकिन अभी आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर मानकर चलो इस तरह से मैं इस तरह से इस लेवल को लगाता हूँ, अब यहाँ पर इसकी विक ऊपर रह गई तो नहीं मानोगे, लेकिन अगर इसी पॉइंट पर यहाँ पर एक कैंडल की विक इस तरह से नीचे होती तो मैं यहाँ पर एक साइड बॉडी एक साइड भी टच मान लेता विक का। ये हमने विक का टच मान लिया, ये हमने बॉडी का टच मान लिया, तो एक साइड विक और एक साइड बॉडी चाहिए बस, या फिर दोनों साइड बॉडी हो तो भी चलेगा, तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर दोनों साइड बॉडी नहीं तो एक साइड बॉडी एक साइड विक चलेगी, लेकिन दोनों साइड विक नहीं चलेगी। समझ आई बात? नोट करने वाली बात ये कि डब्लू अगर पैटर्न हमको ट्रेड करना है तो एक साइड बॉडी चाहिए, एक साइड विक चाहिए, या हो सकता है दोनों साइड बॉडी हो, लेकिन विक नहीं चलेगी दोनों साइड। और विक भी ऐसी नहीं कि यहाँ पर दोनों कैंडल्स की विक चाहिए, नहीं, एक कैंडल की विक चाहिए सिर्फ। रिवर्सल पर दो कैंडल बनती है, डोजी भी आ सकती है, तो एक कैंडल की विक चाहिए हमको टच के लिए, टच बस एक बार टच चाहिए हमको, रिट्रेसमेंट चाहिए। समझ आया? शिवानी सिस्टर? यस सर, समझ गई। वेरी गुड। किसी और भाई को कोई डाउट? चलो नहीं है तो अच्छी बात है। अब मारकर चलते हैं, हाँ क्लियर है, अच्छी बात है। देखो
मानकर चलते डब्ल्यू बन रहा था, इस तरह से कैंडल नीचे आ रही थी, इसकी विक नीचे आ गई, अब यहाँ से कैंडल ऊपर के साइड जाने लगी, अब आपने देखा यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ रही है, तो डब्ल्यू जैसा कुछ बनना स्टार्ट हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि आप इसको किस तरह से ट्रेड करोगे वो समझिए, आप इसको ट्रेड करोगे जब ये इस तरह से बन जाएगा, इसकी कैंडल और निकाल देते हैं, चलो। अब आपको मार्केट में इस तरह से मिलेगा, जब मिलेगा आपको ट्रेड करने के लिए इस तरह से आपको ही मिलेगा, इस तरह से पैटर्न। अब इसमें ट्रेंड डिपेंड नहीं करेगा डब्ल्यू और वी में, इसमें ये तो ज्यादातर रेंजिंग मार्केट में बनता है ना, ट्रेंडिंग मार्केट में तो बहुत कम बनता है, लेकिन रेंजिंग मार्केट में बनता है ना। तो रेंजिंग मार्केट को ट्रेड करते हो आपके लिए भी, डाउन के लिए ट्रेंड यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। अब हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इस साइड बॉडी पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो दूसरे साइड यहाँ पर देखो मन से बना सकते हो, वैसे नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन ही लगाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर नहीं लगानी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं और लगानी है, डबल टच मिल रहे हैं हमको, बॉडी का मिल गया और विक का मिल गया, डब्ल्यू मान लिया, ठीक है। पर अभी जो डब्ल्यू है वो पेंडिंग है, अभी डब्ल्यू यहाँ पर है, तभी आपको ट्रेड मिलेगा। डब्ल्यू कंप्लीट नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू पेंडिंग होना चाहिए। पेंडिंग कहां पर होना चाहिए, इस पॉइंट से नीचे होना चाहिए, ये जो पॉइंट था ना जहां से रिवर्सल हुआ था, है ना, इस पॉइंट से ये नीचे होना चाहिए, तब आप ट्रेड मिलेगा आपको, है ना। चाहे अभी मान के चलो यहाँ पर कैंडल बनकर स्टार्ट ही कर रही हो, अभी यहाँ पर देखो डबल टच मिले थे यहाँ पर इस तरह से, लेकिन अभी मार्केट तुरंत यहाँ पर है, यहाँ पर है अभी मार्केट, तो आप यहाँ पर और ज्यादा सियोरिटी आपके पास, क्या मार्केट ऊपर जा रही है। सिंपल से क्या करना है आपको, यहाँ पर लेवल्स लगाने 2 या 1 लगेगा, तो लेवल कौन सा लगेगा नोट कीजिएगा, एक बार बोलता हूं, सबसे ऊपर वाली विक और सबसे ऊपर वाली बॉडी, ये लेवल होंगे, 2 लेवल है, सबसे ऊपर वाली विक और सबसे ऊपर वाली बॉडी यहाँ पर लेवल होंगे। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि यहाँ पर ग्रीन की ही बॉडी सबसे ऊपर है, तो बॉडी लग गई, है ना, इसकी बॉडी ऊपर है ना थोड़ी सी, तो ये लग गई। अब विक को देखो तो इसकी विक भी बड़ी है, तो इसकी विक लगा लेंगे, है ना, तो ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएंगे आपके लेवल्स, है ना। अभी मार्केट यहाँ पर नीचे ऊपर आएगी ना, तो टच कर कर या तो नीचे जाएगी, टच कर कर, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना ऊपर के साइड, मार्केट नीचे लेवल्स के, टच कर कर मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। अब ट्रेड किस तरह से करोगे आप, जब मार्केट 2 लेवल्स के बीच में आ जाएगी, इस तरह से यहाँ पर कैंडल क्लोज करती है ना, इस तरह से एक लेवल को ब्रेक कर लिया, कुल मिलाकर ये समझो कि नहीं भी कर सकती है, क्या वो टच कर कर ही निकल जाती नीचे के साइड, है ना। तो लेकिन यहाँ पर टच हो चुका है, ब्रेक हो चुका है एक लेवल का, ये वाला बॉडी वाला लेवल ब्रेक हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये देखो ऊपर के साइड जैसे टच करे ना मार्केट ऊपर जाए, टच करने पर आपका ट्रेड लगेगा। कई बार के चांस होंगे, मैंने मार्जिनल सेफ्टी किस तरह से करोगे, आपको यहाँ पर डाउन का ट्रेड लेना है, आपको डब्ल्यू पर डाउन का ट्रेड लेना है। अगर देखो इस तरह से 2 कंडीशन होंगी, लॉस किस तरह से नहीं करोगे आप, देखो अभी कंडीशन क्या है कि एक लेवल यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, अभी एक लेवल यहाँ पर बच रहा है, तो एक लेवल के मार्केट जैसे ऊपर जाए ना, तो आप ट्रेड लगा दो डाउन के लिए, यहाँ पर आपका ट्रेड लगा डाउन के लिए, ये मार्जिनल सेफ्टी के साथ है, क्योंकि लेवल नीचे लेवल के कैंडल क्लोज करेगी, ये कंफर्म है, कैंडल नीचे लेवल करेगी। अगर आपकी ट्रेड यहाँ पर ऊपर लग जाती है तो और भी ज्यादा सिक्योरिटी है ना, तो इस तरह से आप ट्रेड करोगे। यहाँ पर मानकर चलो आपने डाउन का ट्रेड किया, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस तरह से मार्केट ऊपर गई थी, फिर डाउन कैंडल आ गई, तो आपकी ट्रेड यहाँ पर हो गई विन, है ना। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर एक कैंडल फिर से ऊपर निकल जाती है, दोनों लेवल्स को ब्रेक कर कर मार्केट ऊपर निकल जाती है, आपने तो लॉस देख लिया क्योंकि आपने डाउन का ट्रेड किया था, तो आप क्या करोगे, लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं, आपका ट्रेड लगा देना। पहले आपने एक बार जो ट्रेड लिया था वो डाउन के लिए लिया था, लेकिन मार्टिंगल आप कब लगाओगे, जब ये लेवल दोनों ब्रेक हो जाएंगे, तब आप मार्टिंगल लगाओगे आपके लिए। अगर ब्रेक नहीं होगी तो सेकंड मार्टिंगल भी आपका डाउन के लिए होगा। समझ आ गया ना पूरा डब्ल्यू? यस सर। इसमें रिपीट करने वाली कोई बात है नहीं, सिंपल से सबसे ऊपर वाली विक सबसे ऊपर वाली बॉडी आपको लगानी है, 2 टच देखने, है ना, एक विक चलेगा एक बॉडी चलेगा, दोनों साइड बॉडी भी चलेगा, लेकिन दोनों साइड विक नहीं चलेगा। अगर लेवल ऊपर के साइड ब्रेक हो गए तो आपका ट्रेड, अगर रिट्रेसमेंट लेकर नीचे घूम रही तो डाउन का ट्रेड हो जाएगा, डब्ल्यू ट्रेड। यहां समझना बहुत आसान है, लेकिन अब आप देखोगे कि मैंने बोला था 2-3 कैंडल्स के बीच में बन सकता है पैटर्न, ठीक है, और ये
10, 15, 20, 50 कैंडल्स के बीच भी बन सकता है। चलिए इसको कुछ कैंडल्स के बीच ही बनाते हैं इस पैटर्न को। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नहीं कर सकते, जिगजैग यूज नहीं कर सकते आप। अब देखो ये है W, ठीक है। ट्रेड किस तरह से करना है, देखो इतना बन गया ना, छोटा सा W बना है ना, 2-3 कैंडल्स के बीच ही बन गया। अब इसको आप 2-3 नजरिए से देख सकते हो। एक तो यहाँ पर FFLC, एक यहाँ पर टच हुआ है कोई लेवल सपोर्ट तो आपका ट्रेड, एक अपना W है ना। तो कुछ कैंडल्स के बीच ये W बन गया, देख रहे हो, कुछ कैंडल्स के बीच यहाँ पर W बन गया। अब क्या करना है आपको, आपको देखना है कि यहाँ पर जिसकी सबसे ऊपर वाली विक लगानी है, सबसे ऊपर वाली बॉडी लगानी है। और मार्केट नीचे अगर टच कर रही है तो डाउन का ट्रेड कर दो। अगर इसने टच कर दिया ना किसी भी लेवल को तो और भी ज्यादा सिक्योरिटी डाउन का ट्रेड कर देना। समझ आई बात को, समझिए बात को। अगर जो ग्रीन कैंडल बनी थी लेटेस्ट, अगर इन दोनों लेवल्स में से किसी भी एक को टच कर दिया इसने, मानकर इस तरह से नीचे क्लोजिंग की, तो नेक्स्ट कैंडल रेड आ जाएगी, कंफर्मेशन सिक्योरिटी। क्योंकि FFLC पैटर्न भी है रेड ग्रीन पैटर्न, है ना। रेड ग्रीन पैटर्न, तो यहाँ पर रेड ही आना है। थोड़ा सा ट्रेंड डाउन ही आया है तो यहाँ पर रेड आना है। लेकिन ये देखो आप, ट्रेड आपका इस तरह से विन हो जाएगा। कुछ ही कैंडल्स के बीच बन गया पैटर्न W, डबल टच देखने आपको, ये होता है सर जी। ये जो बीच में आपने जो ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद जो बाजू में रेड कैंडल है, वो रेड कैंडल के शायद वीक उसके ऊपर हो, फिर भी हमें जो ग्रीन कैंडल है उसकी वीक बॉडी और वीक का दोनों का ही लेवल लेना है। हेलो, ये बोलिए। हाँ, ये ग्रीन कैंडल के दो जो लेवल है सबसे बड़ी, इसके अलावा शायद ये दो रेड कैंडल में से किसी की भी वीक ऊपर निकली हो और बॉडी रेड के ग्रीन के अंदर हो, तो फिर भी हम कहने का मतलब है कि क्या इस रेड कैंडल के ऊपर है, सही है ना। हाँ बस बस तो ये लेवल होगा, सबसे ऊपर वाली विक, सबसे ऊपर वाली बॉडी, और बराबर सम बॉडी है ना, बराबर तो एक ही लेवल होगा, बराबर बॉडी होगी तो ठीक है। अब क्लियर है। ठीक, चलिए। अब इसमें एक कंडीशन और होगी, उसको भी देख लो। क्या होगा, मेरे सामने बना था वो पैटर्न, उस टाइम मुझे याद है मैंने अपने सर से पूछा था, उन्होंने जवाब उसका दिया था 4 दिन बाद। खुद भी कंफ्यूज हो गए थे उस बात पर कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। देखो क्या था वो, मार्केट डाउन आ रही थी, मेरे सामने बना था, पर ये गलती मेरी थी कि मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया उसका ना, और इस तरह से मार्केट फिर ऊपर गई है। गैप डाउन किया था, सो इस पर गलती हो गई यार मुझ पर। ये लेवल था और इस तरह से गैप डाउन कर देखो, क्लोजिंग यहाँ है तो मार्केट कैंडल को यहाँ से बनना था ना, वो यहाँ से बन गई थी गैप डाउन कर टच किया था। हल्का सा ब्रेक मान लो यार इसको, जिससे लेवल यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। मान कर चलो इससे कोई मतलब नहीं है,
उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई थी। अब ये कंडीशन मेरे सामने थी, मैं कंफ्यूज था कि यहाँ पर तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पर लेवल्स किस तरह से लगेंगे, समझ आया? हमने देखा कि जो W बन रहा था उसका जो की लेवल था वहां पर हमको देखने के मिला, W का जब रिवर्सल था उसमें एक हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने के लिए मिली। अब लेवल कहाँ लगेगा? तो याद रखना, जो आपको मैं लेवल्स लगाना सिखाया था चारों कैंडल्स के, तो उसमें मैंने हैमर का लेवल कौन सा बताया था सर? वीक के 50%। वीक का 50% एक लेवल होगा, और यहाँ पर सिर्फ यही लेवल लगेगा, सिर्फ एक वीक का 50%। अगर बीच में हैमर डोजी एक कैंडल सिंगल बनती है तो उसमें जो मैंने 4 लेवल्स बताए थे वो लेवल्स ही लगेंगे। और लगाना चाहो तो इसकी बॉडी को भी लगा सकते हो, लेकिन विक का 50% बेस्ट रहेगा। ऊपर है सीओटी ज्यादा देगा। कर लोगे? यस सर। यस सर। हाँ, कल को ये कंफ्यूजन आपके सामने ना आए इसलिए मैं इसको पहले बताकर चल रहा हूँ। सर आप इसमें क्या रिपीट करना भाई? जो आपने हैमर दिखाया ना, इन्वर्टेड हैमर जी, वहां से कुछ नहीं है, बीच में अगर हैमर बन जाता है जहां पर आपको 2 लेवल्स लगाने हैं, तो सबसे ऊपर वाली विक, सबसे ऊपर वाली बॉडी है ना, तो अगर वहां पर इस तरह से कोई कैंडल बनती है, हैमर डोजी मारूबुजू नहीं मान सकते, स्पिनिंग टॉप, अगर इस तरह की कैंडल्स बीच में बन जाती है सिंगल, दूसरी नहीं है, तो उसमें लेवल उनके लेवल्स के हिसाब से लगेंगे जो मैंने आपको पिछले कुछ क्लासों में सिखाए थे लेवल्स। तो ग्रीन कैंडल का 50 हैमर कैंडल का 50% लेवल लगेगा सिर्फ, समझ आ गया? अभी नहीं समझे? अगर बीच में हैमर कैंडल दिख रही है तो उसके विक का 50% लेवल लगेगा। यस। हाँ, अब मार्केट क्या करेगी? टच करे इस तरह से तो डाउन का ट्रेड कर लेना, अगर टच ना कर कर ब्रेक कर दे तो आपका ट्रेड कर देना MTG। ओके सर। अब इसी के साथ अपोजिट साइड हम समझते हैं M को। को इधर नहीं रहा दे। अरे पानी रे जो मच्छर काटे तो सूती ये हटा स्पिनर अल्लाह करे। जब मैंने यहाँ पर एक लेवल लगाया था तो मैंने देखा कि एक साइड बॉडी थी, एक साइड विक थी, और ये एक M पैटर्न जैसा बन रहा है, M बन रहा है ना? यस सर। और वो कंडीशन भी कंप्लीट है, दोनों साइड बॉडी नहीं तो एक साइड तो भी बॉडी है ही है ना, एक साइड वीक है, टच दोनों हो चुके हैं, दोनों टच माने जाएंगे। अब क्या होगा, जो यहाँ पर वो ही लेवल लगेंगे जो यहाँ पर W के लिए बनाए गए थे। सबसे ऊपर वाली वीक और सबसे ऊपर वाली बॉडी लग रही थी, इसमें सबसे नीचे वाली वीक और सबसे नीचे वाली बॉडी लगेगी। तो सबसे नीचे किसकी वीक है? रेड की, ये लेवल लग गया। सबसे ऊपर सबसे नीचे बॉडी किसकी? दोनों कैंडल्स के बराबर है, तो एक लेवल ये लग गया, 2 लेवल्स लग चुके हैं। मार्केट आ रही है, आने दो, टच करे तो इस तरह से बन जाए तो भी वेट करो, फिर अब यहाँ पर आपका ट्रेड कर दो, और अगर ब्रेक कर नीचे निकल जाए तो किस डायरेक्शन में ट्रेड करोगे? डाउन की तरफ। क्लियर है MW? सर इसमें रेड के बाजू में आपने जो ग्रीन बनाई, जो ग्रीन कैंडल नीचे हो, तो ग्रीन कैंडल की बॉडी पे लेवल लगेगा या नीचे? हाँ, सबसे नीचे
वाली बॉडी अगर ये थोड़ी मार के तो इसकी करो नीचे हो, हाँ सबसे नीचे वाली बॉडी सबसे नीचे वाला भी। ठीक। हेलो हेलो सर, जी वो मैं आपको बात बताना चाहता था, तो अभी मैं वो नॉइस के बाहर हूँ, बात बता दूं जी बताइए। सर। वो मेरे वो नवरात्रि